यूपी में शिक्षक बनने की नई योग्यता हुई तय, टेट भी शामिल, सुप्रीम कोर्ट फैसले से नियमावली में बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही मदरसा एजुकेशन में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है और यह बदलाव लगभग हो चुके हैं। शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है और यह खबर अब आ चुकी है, तो हम इसे देख लेते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि शिक्षक बनने की नई योग्यता में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि टेट अब सभी शिक्षकों को जो कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं टेट पास करना जरूरी होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे शिक्षक अब बेरोजगारी के डर में समा गए हैं, क्योंकि यदि उनका टेट पास नहीं हुआ तो उन्हें अपने काम को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मदरसा एजुकेशन जो था, जिसमें आलिम और फाजिल की डिग्रियां थीं, उसे भी अयोग्य करार दिया गया था, क्योंकि यूजीसी नेट की उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई है और ना ही उन्होंने अभी इसकी मान्यता यूजीसी नेट से ली है कि फाजिल और काजिम आखिर है क्या। तो इसको हम देखते हैं और सरकार की इसको लेकर के मंशा क्या है उसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मदरसा शिक्षकों के लिए जो 2016 की नियमावली थी उसमें कई संशोधन किए गए हैं। इसको हम पूरा पढ़ते हैं कि मदरसा शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव किया है और शासन स्तर पर गठित एक विशेष समिति ने मदरसा शिक्षकों की नई शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। संशोधित मदरसा नियमावली 2016 में कई परिवर्तन किए गए हैं। समिति की अंतिम बैठक के बाद यह संशोधित रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार इस नियमावली को लागू करेंगी, यानी इसको लागू करने का काम किसका है? राज्य सरकारों का है। नई योग्यता के आधार पर मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस कदम को शिक्षा जगत में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे मदरसों में शिक्षा का स्तर और पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि मदरसों में ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप क्या पढ़े हों, किस स्तर की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और साथ ही आपकी डिग्रियां क्या है, इसका कोई भी अभी तक पारदर्शिता में जानकारियां नहीं थी। लेकिन अब ऐसा होगा कि उसमें पढ़ाने वाले क्या पढ़े हैं यह बच्चों को भी पता होगा और सरकार को भी पता होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल डिग्रियों को यूजीसी की मान्यता न होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस फैसले के बाद सरकार ने मदरसा शिक्षा में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया। मदरसा शिक्षकों की योग्यता तय करने, पाठ्यक्रम संशोधन, स्थानांतरण, अनुशासन संबंधी मुद्दों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और सूत्रों के अनुसार समिति ने अब अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें सभी संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों की योग्यता को नए सिरे से परिभाषित किया गया है ताकि मदरसा शिक्षा को आधुनिक मानकों के अनुरूप ढाला जा सके। तो मदरसा शिक्षा में भी बदलाव होगा और अगली कैबिनेट बैठक जैसे ही होगी उसमें इन सारी बातों को लागू किया जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर इसमें संशोधन हुआ क्या है। ठीक है, तो ये रही हमारी खबर। यानी अब आपको टेट पास करना आवश्यक हो गया है और टेट आपके बिल्कुल सामने है, नज़दीक है। 29 और 30 जनवरी 2026 को इसकी परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी गई है। हालांकि नोटिफिकेशन का सभी बच्चों को इंतज़ार है और वो कब आएगा अब देखा जाता है। तो इस बार टेट आपका होना चाहिए, टेट में दम लगाइए।